Good morning, students. Welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to start a very interesting chapter, the universe. In this chapter, we are going to discuss planets, then satellites, asteroid, comets, space exploration. So let's start the video. Students, look at the sky on a clear night. बिल्कुल साफ रात होनी चाहिए. नाइट को आप अपनी स्काई की तरफ देखो. बिसाइड मून व्हाट एल्स डू यू सी? मून के अलावा और क्या क्या दिखता है आपको? सोचो. जब भी आप रात को स्काई की तरफ देखते हो, मून तो आपको दिखता है. मून के अलावा और क्या दिखता है? यस, यू कैन सी ए लार्ज नंबर ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स. आपको बहुत सारे टिमटिमाते हुए स्टार्स दिखते हैं, तारे दिखते हैं. The stars are huge balls of burning gases which produce their own heat and light. जो stars होते हैं, stars हैं क्या? Actually they are huge balls, बड़ी बड़ी बॉल हैं. पिक्चर देखो, एक बहुत बड़ी बॉल जैसा होता है. Of burning gases. कैसी बॉल? उस बॉल के अंदर क्या है? जलती हुई गैसेस हैं, जिसकी वजह से उनकी अपनी हीट होती है, उनकी अपनी लाइट होती है. So stars have their own light. Stars are 1,000 times bigger than our earth, yet they look just like dots. आप सभी देखते हो, आसमान में सभी ने तारे देखे हैं ना, छोटे छोटे दिखते हैं, बिल्कुल डॉट जैसे दिखते हैं, छोटी छोटी डॉट्स दिखती हैं. ऐसा क्यों होता है? स्टार्स तो बहुत बड़े हैं, हमारी अर्थ से बहुत बड़े होते हैं, पर फिर भी वो हमें एक डॉट की तरह दिखते हैं आसमान में. Why? This is because they are very much far away from the earth. क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं. आप एक जगह पर खड़े हो और वहां से खड़े होकर दूर आपको कोई चीज दिखती है तो वो छोटी दिखती है. जैसे आप पास जाते हो आपको बड़ी बड़ी दिखने लग जाती है. जस्ट लाइक दैट, जो स्टार्स हैं एक्चुअल में वो अर्थ से बहुत बड़े होते हैं, पर वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटी छोटी डॉट्स की जैसे दिखते हैं. द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. अर्थ के सबसे पास, सबसे नजदीकी स्टार कौन सा है? सन. सो विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? सन. सन के सबसे पास कौन सा स्टार है? सन. तो सन क्या हुआ? दैट इज ऑल्सो ए स्टार. दैट इज वाई इट अपीयर्स मच बिगर देन अदर स्टार्स. क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास है, इसलिए वो स्टार्स की बजाय हमें बड़ा दिखता है. सन आपको बड़ा दिखता है और स्टार बहुत छोटे छोटे डॉट दिखते हैं. वो इसलिए क्योंकि सन हमारे बहुत नजदीक है और स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. जो सन है वो हमें हीट भी देता है. सन से हीट मिलती है, गर्मी लगती है ना. विंटर्स में हम धूप में बैठते हैं, किस लिए? हीट लेने के लिए. लाइट देता है. सारा दिन आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि आपको घर में लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. विच इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. और ये हीट और लाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. We use an instrument to look at the stars, the moon and other bodies in the sky more clearly, and that instrument is telescope. अब मैंने अभी बताया कि स्टार्स हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, मून भी हमें छोटा दिखता है, और बहुत सारी बॉडीज हैं आसमान में जो हमें छोटी छोटी दिखती हैं. तो उनको डिटेल में देखने के लिए हम क्या करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं. और क्या है वो इंस्ट्रूमेंट? दैट इज टेलीस्कोप. ऐसा दिखता है पिक्चर में, देखो ये टेलीस्कोप है. इससे हम स्टार्स को बहुत क्लियरली देख सकते हैं. द सोलर सिस्टम consists of the sun, the 8 planets and their satellites or moons, and other heavenly bodies such as comets and asteroids. Solar system क्या है? That is just like solar family. जैसे आपकी फैमिली में आपके साथ क्या होते हैं? मदर हैं, फादर हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, सभी होते हैं ना आपकी फैमिली में. ऐसे ही सोलर की भी, सन की भी एक फैमिली है.
जिसको हम सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम कहते हैं। उसमें कौन कौन है? सन के साथ 8 प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स और बहुत सारी हेवनली बॉडीज उसमें प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज द सोलर सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर प्लैनेट्स। Planets are the large heavenly bodies made of gases, metals और rocks. Planet क्या है? बहुत बड़ी बड़ी heavenly bodies है। और किसकी बनी हुई है वो? Gases की, metals की, rock की। There are 8 planets which move around the sun. Each planet moves around the sun on its own path called an orbit. 8 प्लैनेट हैं जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हो गए? 8। पहले 9 थे, लास्ट जो 9th प्लैनेट था प्लूटो वो डिलीट हो चुका है। तो 8 प्लैनेट्स हैं एट प्रेजेंट, और वो 8 प्लैनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। कैसे? अपने ही पाथ पर, अपने चारों ओर घूमते हुए, अपनी एक्सिस पर घूमते हुए वो सन के चारों ओर घूमते हैं। और जिस पाथ पर वो घूमते हैं दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर पाथ्स विद द सन एट द सेंटर। लुक एट द पिक्चर। सन कहाँ है? सेंटर में। येलो कलर का दिख रहा है सन सबको, और उसके चारों ओर क्या है? लाइंस बनाई हुई है ना मैंने, सर्कुलर लाइंस। ये जो सर्कुलर लाइंस क्या है? दीज आर द सर्कुलर पाथ्स। और इन पाथ में ही प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये सभी प्लैनेट अपने पाथ में, अपने रास्ते पर ही चलते हैं, दूसरे के रास्ते में नहीं जाते, अपने रास्ते पर ही चलते हैं, और उस पर चलते हुए वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द ऑर्बिट्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट है, मैंने अभी बताया, और वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिट दूसरे के ऑर्बिट में जा रहा है, क्रॉसिंग नहीं हो रही है। ईच प्लैनेट रिमेन्स ऑन इट्स ऑन ऑर्बिट। हर प्लैनेट अपने ऑर्बिट में ही रहता है और सन के चारों ओर घूमता है, रिवॉल्व करता है। द 8 planets according to distances from the sun are। कौन कौन से 8 प्लैनेट है और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो सन से कितनी दूर या कितने पास है? लेट्स सी। फर्स्ट हमारा सन हो गया। सन के सबसे पास मरकरी, सेकंड वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, लास्ट वन नेपच्यून। मरकरी सन के बहुत पास है, सबसे पास है, और सन क्या दे रहा है हमें? हीट। इसलिए मरकरी जो है दैट इज हॉटेस्ट प्लैनेट। नेपच्यून सन से सबसे दूर है, बहुत दूर, इसलिए वो क्या होगा? कोल्डेस्ट प्लैनेट। तो हॉटेस्ट प्लैनेट क्या हुआ? मरकरी। और कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा? नेपच्यून। मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि वो सन के बहुत पास है। और नेपच्यून कोल्डेस्ट प्लैनेट क्यों है? क्योंकि वो सन से बहुत दूर है। और हम किस प्लैनेट पर रहते हैं? यस, नेम दैट प्लैनेट, अर्थ। हम किस प्लैनेट पर रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज आर द 8 प्लैनेट्स। मरकरी फर्स्ट अब डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन, 8 के 8 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मरकरी। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। इट इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में ये बहुत गर्म होता है, क्योंकि सन होता है उस टाइम, तो ये दिन के समय में बहुत गर्म होता है। एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और रात को बहुत ठंडा हो जाता है। इट मूव्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट। किसी और प्लैनेट के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा फास्ट मूव करता है। नेक्स्ट इज वीनस। इट इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। जो वीनस है सबसे ज्यादा ब्राइट है और हॉटेस्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार एज इट कैन बी सीन इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग। जो वीनस होता है उसको आप दिन के समय में देख सकते हो, सुबह देख सकते हो, मॉर्निंग टाइम में देख सकते हो और इवनिंग टाइम में देख सकते हो। तो इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट अर्थ। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। हमारी अर्थ कैसी है? ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडी। इट हैज वाटर एंड एयर दैट कंटेन ऑक्सीजन। अर्थ पर वाटर भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, और उस एयर में क्या है? ऑक्सीजन।
दैट्स वाई इट इज द ओनली प्लैनेट विद लाइफ ऑन इट, इसीलिए अर्थ पर लाइफ प्रेजेंट है। नेक्स्ट, मार्स। मार्स इज कवर्ड विद रेडिश सैंड एंड रॉक्स। जो मार्स है वहां पर रेड कलर की सैंड है, रेत है, और रेड कलर की ही रॉक्स प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश अपीयरेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। तो रेडिश अपीयरेंस की वजह से इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट, जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। सैटर्न। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेक्टिकुलर रिंग सिस्टम अराउंड इट। जो सैटर्न है वो सबसे सुंदर प्लैनेट है क्योंकि इसके चारों ओर एक रिंग प्रेजेंट है। इट हैज अ डेंस रिंग अराउंड इट। इसके चारों ओर एक रिंग प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसको एक स्पेशल अपीयरेंस मिलती है। नेक्स्ट, यूरेनस। इट इज द सेकेंड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से दूरी के हिसाब से ये सेकेंड लास्ट नंबर पर आता है। देन नेपच्यून। इट इज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से सबसे दूर प्लैनेट यही है। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। So these were the 8 planets of the solar system. Now we will discuss the satellites. A satellite is a heavenly body that revolves around a planet. Satellite क्या है? जो planet के चारों ओर चक्कर लगाता है। Planet कहाँ चक्कर लगा रहे थे? Sun के चारों ओर। और planet के चारों ओर कौन घूमता है? Satellite. The moon revolves around the earth, so the moon is the satellite of the earth. मून आप सभी को पता है अर्थ के चारों ओर घूमता है। सो मून क्या है? दिस इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। जो मून है इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। सिर्फ हमें चमकता हुआ क्यों दिखता है मून? क्योंकि सन की जब लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, उसी से हमें मून शाइन करता हुआ दिखता है। अदरवाइज मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। नेक्स्ट, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर वेरी स्मॉल heavenly bodies made up of rocks which revolve around the sun mainly between the orbits of Mars and Jupiter. एस्टेरॉइड क्या है? ये बहुत छोटी छोटी हेवनली बॉडीज हैं। हेवनली बॉडीज कौन सी होती है? जो यूनिवर्स में रहती हैं, प्रेजेंट है यूनिवर्स में। और किसकी बनी हुई है? दीज आर मेड अप ऑफ रॉक्स। रॉक्स की बनी हुई है, चट्टानों की बनी हुई है। और ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं। कहाँ पर? मेनली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स। मार्स प्लैनेट जो है और जुपिटर का जो प्लैनेट है उनका जो ऑर्बिट है उनके बीच में मैक्सिमम ये घूमती रहती हैं। सो एस्टेरॉइड क्या है? दीज आर द स्मॉल हेवनली बॉडीज। और किसकी बनी हुई है? ये रॉक्स की बनी हुई है। नेक्स्ट, कॉमेट्स। Comets are heavenly bodies which appears as bright balls of light in the sky with a long glowing tail. Comets क्या है? ये भी heavenly bodies हैं। और ये कैसी दिखती हैं? चमकती हुई दिखती हैं। These are just like the bright balls. चमकती हुई बॉल की तरह दिखती हैं of light with a long glowing tail. और उनकी टेल होती है वो भी ग्लो करती रहती है। The tail of a comet always points away from the sun. जो टेल होती है इनकी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना हमेशा, कॉमेट्स की जो टेल होती है वो हमेशा सन से दूर होती है, ऑपोजिट साइड पर होती है। हेलेस कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी 76 ईयर। हेले कॉमेट जो है हर 76 ईयर के बाद हम इसको देख सकते हैं। इट वॉज लास्ट सीन इन 1968। 1968 में लास्ट टाइम हमने देखा था। अब उसमें 76 ऐड कर लो तो जितना आएगा उस ईयर में हम इसको देखेंगे। सम स्टार्स अकर इन ग्रुप्स। कुछ स्टार्स अकेले अकेले नहीं रहते हैं, वो ग्रुप में रहते हैं। एंड दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्म द शेप ऑफ एन एनिमल और ए पर्सन इन द स्काई। और ये स्टार्स का जो ग्रुप है वो मिलके कोई ना कोई शेप बनाते हैं, चाहे किसी एनिमल की शेप है या किसी पर्सन की शेप है, तो आपको दूर से ऐसे लगता है जैसे कोई एनिमल है। द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग इंटरेस्टिंग शेप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तो इस तरह से जो स्टार्स का एक ग्रुप मिलके कोई ना कोई शेप बनाता है उस ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। इन द नॉर्थ यू फाइंड ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार। नॉर्थ डायरेक्शन में आप देखो तो आपको 7 स्टार्स का 7 तारों का एक ग्रुप दिखता है।
7 star, 7 तारे. When you join up the dots in the sky, it resembles the shape of a large saucepan with a handle. ध्यान से देखो इस पिक्चर को. जब आप इन डॉट्स को ज्वाइन करो, जो आपको स्टार्स का ग्रुप दिख रहा है, जब आप इन 7 डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसा दिखता है जैसे आगे एक बड़ा सा बर्तन है, एक सॉस पैन है और पीछे उसका हैंडल है. इस तरह से दिख रहा है ना. पिक्चर को ध्यान से देखो. आगे एक सॉस पैन है, एक केतली जैसा दिख रहा है आपको और पीछे उसका हैंडल है. दिस ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज सप्तऋषि और बिग डिपर. 7 है, 7 को हम सप्त भी कहते हैं. सो इट इज सप्तऋषि, 7 तारों का समूह. और बिग डिपर. अगेन इन द नॉर्थ में ही आपको एक और कॉन्स्टेलेशन दिखेगा. यू सी ए ब्राइट स्टार, एक ब्राइट स्टार दिखता है. दिस स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार और ध्रुव तारा. आपको ध्रुव तारा दिखता है. नाउ वी विल डिस्कस द स्पेस एक्सप्लोरेशन, कि किस तरह से हम स्पेस का पता लगाते हैं कि स्पेस में क्या क्या प्रेजेंट है, कैसे हम उसको देख पाते हैं, कैसे हम वहां के बारे में जान पाते हैं. द वास्ट एंड लिमिटलेस रीजन बियॉन्ड द अर्थ एटमोस्फेयर इज कॉल्ड द स्पेस. अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्पेस है क्या. अर्थ के एटमोस्फेयर के बाहर, जहां तक आप सोच भी नहीं सकते, आप देख भी नहीं सकते, वो लिमिटलेस रीजन, उसको हम कहते हैं स्पेस. जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बाहर जितनी भी जगह फैली हुई है, जहां तक आप देख नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना एरिया होगा, दैट इज नोन एज स्पेस. द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस हेवनली बॉडीज प्रेजेंट इन द आउटर स्पेस इज कॉल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन. अब जितनी भी हेवनली बॉडीज यूनिवर्स में प्रेजेंट है, स्पेस में प्रेजेंट है, हमने अभी बात की स्टार के बारे में, बात की मून के बारे में, बात की प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड, इन सब के बारे में हमने बात की. ये सभी क्या है, हेवनली बॉडीज हैं. तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना कि वो कैसी दिखती है. मैंने आपको बताया प्लैनेट ऐसे दिखते हैं, पोल स्टार ऐसा दिखता है, ध्रुव तारा ऐसा दिखता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी ना. तो ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, इसको हम कहते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन. Nowadays, astronomers use space probes to study heavenly bodies. आजकल एस्ट्रोनॉमर क्या करते हैं, बहुत सारे स्पेस प्रोब यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इन हेवनली बॉडीज को स्टडी करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वोएजर स्पेसक्राफ्ट हैज सेंट द फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स फ्रॉम क्लोज रेंज. वोएजर स्पेसक्राफ्ट एक स्पेसक्राफ्ट था, उसने हमें सारे प्लैनेट्स की बहुत क्लोज फोटोग्राफ भेजी थी. जो मैंने आपको प्लैनेट्स की फोटोग्राफ दिखाई है ना, कि जुपिटर कैसा दिखता है, मार्स कैसा दिखता है, अर्थ कैसे दिखती है, तो वो जो प्लैनेट्स की फोटोग्राफ्स है, वो क्लियर और क्लोज फोटोग्राफ किसने पहुंचाई थी सबसे पहले, वोएजर स्पेसक्राफ्ट ने. हबल स्पेस टेलीस्कोप एक टेलीस्कोप है. टेलीस्कोप मैंने आपको अभी बताया था कि सभी जो स्टार्स वगैरह हैं उनको डिटेल में पढ़ने के लिए, क्लियरली देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं. तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है, दैट इज परमानेंटली स्टेशन्ड इन आउटर स्पेस, प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस हेवनली बॉडीज. तो ये जो टेलीस्कोप है, इसको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया है आउटर स्पेस में. किस लिए, ताकि कोई भी हेवनली बॉडी, कोई भी नई चीज यूनिवर्स में दिखे, स्पेस में दिखे, तो फटाफट उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए. तो इसलिए इसको परमानेंट ही फिक्स कर दिया गया है कि अचानक से अगर एकदम से कोई नई चीज दिखती है यूनिवर्स में, स्पेस में, तो वो हमें दिखाई दे, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके. द मैन हैज लॉन्च्ड ए नंबर ऑफ मैन मेड सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस. हमने स्टार्टिंग में सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था. अर्थ का सैटेलाइट बताया था मैंने आपको. कौन सा है अर्थ का सैटेलाइट, मून. तो मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है. पर हमने क्या किया है, बहुत सारे सैटेलाइट्स आर्टिफिशियली भी बनाए हैं, और उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मैन मेड सैटेलाइट कहते हैं. तो हमने क्या किया है, उन सैटेलाइट को हमने स्पेस में भेजा है. दे मूव अराउंड द अर्थ जस्ट लाइक अवर मून. वो मून की तरह ही हमारे अर्थ के चारों ओर घूमते हैं और क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं. द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट
Sputnik 1 was launched into the space in 1957. पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मैन मेड सैटेलाइट है, वो कौन सा था? स्पुतनिक 1। और ये सबसे पहले कब भेजा गया था? 1957 में। हमारी कंट्री को फ्रीडम कब मिली थी? 1947 में। तो उसके 10 इयर्स के बाद यानी कि 1957 में हमने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था। एंड व्हाट इज द नेम? स्पुतनिक 1। आर्यभट्ट। आर्यभट्टा was the first Indian satellite launched into the space in 1975. फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सा है? जो स्पुतनिक 1 है, दैट इज द फर्स्ट सैटेलाइट। हमने नहीं भेजा था, हमारी कंट्री ने नहीं भेजा था। तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कब गया था? 1975 में। एंड द नेम ऑफ दैट आर्यभट्टा। आर्यभट्टा क्या है? फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है। The other important Indian satellites are Rohini, Apple, Bhaskara and Inset series. बहुत सारे और इंडियन सैटेलाइट्स भी हैं, आप इनके नेम लर्न कर सकते हो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम बनाते हैं, भेजते हैं, किस लिए? कुछ ना कुछ यूज तो होगा। तो क्या यूजेस हैं उसके? फर्स्ट, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हैं जो स्पेस से रिलेटेड होते हैं, उनको कंडक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट का यूज करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन। इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हमें वेदर के बारे में पता चलता है, मौसम की जानकारी मिलती है। आपने देखा कि न्यूज़ में पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर बारिश होने वाली है, यहाँ पर आंधी आएगी, बता देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग, कि पहले से ही हम बता देते हैं। ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मिलती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनेबल अस टू वॉच द टेलीविजन प्रोग्राम्स लाइव दैट आर ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टीवी आप सभी देखते हो, कोई कार्टून देखता है, कोई मूवीज देखता है, कोई सीरियल्स देखता है, मैच देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं हम टीवी में, बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है, दे इनेबल अस टू वॉच द टीवी प्रोग्राम्स। उन्हीं की हेल्प से हम टीवी पर प्रोग्राम्स देख सकते हैं, जो अलग अलग एरिया में, कोई कहीं पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, कोई कहीं पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो अलग अलग एरिया से आने वाले जो प्रोग्राम है वो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही देख पाते हैं। नेक्स्ट वन, दे ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक टू एनी पर्सन लिविंग एट डिस्टेंट प्लेसेस बाय लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल्स, STD एंड ISD। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दे हेल्प इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? आप दूर बैठे किसी भी पर्सन के साथ बात कर रहे हो, आप इंडिया में बैठे हो और दूसरा पर्सन कनाडा में बैठा है, आप उससे बात कर सकते हो, फोन पर बात कर सकते हो ना। दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर यूनिवर्स। In this video, we discussed about the different heavenly bodies like sun, stars, planets, satellites and many more. Thank you students. In my next video, we will discuss the questions of the chapter. Thank you so much. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.